वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का दोबारा स्वागत है। मैं डी के सर, फाउंडर ऑफ इलाहाबाद कैंपस, मैथ्स एक्सपर्ट, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच। बच्चों, यहाँ पे आज मैं आपको डिस्टेंस टाइम स्पीड का थर्ड पार्ट बताने वाला हूँ, जो कि बड़ा ज़बरदस्त रहने वाला है। लेकिन मैंने इसके पहले इस टॉपिक के दो पार्ट्स बनाए हैं, आप उनको ज़रूर देखिए, क्योंकि जब तक आप उन दोनों पार्ट्स को नहीं देखेंगे तब तक आपको थर्ड पार्ट या फिर आगे के पार्ट समझ में नहीं आएंगे। इसलिए आप उन दोनों पार्ट्स को आप ज़रूर देखिए। मैंने उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, या फिर अगर आप इस वीडियो के आई बटन पर क्लिक करेंगे तो वहां पर भी आपको उन दोनों वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। आप उन वीडियोस को इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर देखिएगा। बच्चों, आज मैं आपको यहाँ पे इस पार्ट में बताऊंगा डिस्टेंस टाइम स्पीड का एक महत्वपूर्ण सेगमेंट है। स्पीड और टाइम को लेकर के आपके एग्जाम में सवाल बनता है। सिर्फ और सिर्फ स्पीड और टाइम को लेकर के आपके एग्जाम में सवाल बनता है। कुछ लोग कर ले जाते हैं, कुछ लोग जो है कंफ्यूज रहते हैं, कुछ लोग अनुमान के आधार पे इसका जवाब देते हैं। लेकिन एक बड़ा महत्वपूर्ण सेगमेंट है, आप इसको यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे जो है। लेकिन हाँ, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आप वीडियो की भावनाओं में खो जाएं। इसलिए अभी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए, और हो सके तो आप शेयर भी कर दीजिए, ताकि आपको ऐसे ज़बरदस्त कंटेंट मिलते रहें। तो बगैर किसी समय को वेस्ट किए हुए बच्चों, आइए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, आप देखेंगे मैंने लिखा है यहाँ पे स्पीड एंड टाइम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, यानी चाल और समय में हमेशा विपरीत का संबंध होता है। स्पीड एंड टाइम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, यानी चाल और समय में हमेशा विपरीत का संबंध होता है। यानी स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टाइम के, या टाइम इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन स्पीड के। यहां पे लिखा गया है स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टाइम के, या टाइम इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन स्पीड के। यानी चाल और समय में हमेशा विपरीत का संबंध होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे आपको कहीं पे अगर जाना है, तो जैसे जैसे आप अपनी स्पीड बढ़ाएंगे आपको उस स्थान पर पहुंचने में कम समय लगेगा। यानी आपने स्पीड बढ़ाई तो समय कम लग गया। अगर आपने स्पीड घटा दी, आपको कहीं पे जाना है और अगर आपने स्पीड घटा दी तो आपको वहां पर पहुंचने में ज़्यादा समय लगेगा। तो यही कहा गया है कि स्पीड एंड टाइम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, यानी चाल और समय में हमेशा विपरीत का संबंध होता है। अच्छा, आगे मैं आपको एक टॉपिक बताऊंगा जिसका नाम है टाइम एंड वर्क। उसमें भी यही कॉन्सेप्ट लगता है। उसमें होता है कैपेसिटी और टाइम को लेकर के सवाल बनता है। यानी अगर आपके अंदर ज़्यादा कैपेसिटी है किसी काम को करने की, तो उस काम को करने में आपको कम समय लगेगा। अगर आपके पास किसी काम को करने की क्षमता अधिक है तो टाइम कम लगेगा। अगर क्षमता कम है तो आपको समय ज़्यादा लगेगा। तो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा टाइम एंड वर्क में कि कैपेसिटी और टाइम में हमेशा अपोजिट का रिलेशन होता है। वहाँ पर भी ऐसे ही सवाल बनते हैं, और यहाँ तो मैं आपको बता ही रहा हूँ। तो यहाँ पे इसका क्या मतलब है, इस पर कैसे सवाल बनता है आपके एग्जाम में, आइए हम देखते हैं। इसमें यहाँ पे एक छोटा सा सवाल मैंने लिया है। ए रेशियो बी की स्पीड है 4:5 के, तो ए रेशियो बी का टाइम पूछा गया है आपसे। ये तो जनरली जो टीचर्स बताते हैं, जो लोग फॉल्ट करते हैं, मैं आपको फॉल्ट बता दे रहा हूं कि लोग फॉल्ट कहां पे करते हैं। जनरली जो टीचर्स होते हैं वो बता देते हैं कि जब ये अपोजिट रिलेशन होता है तो यहां पे 5 कर देते हैं, यहां पे 4 कर देते हैं। यानी स्पीड अगर 4:5 है और टाइम कितना हो जाएगा, फिर ये 5:4 ऐसे बता देते हैं। ये जनरली टीचर्स ऐसे ही बताते हैं। इसी आधार पे आपके एग्जाम में सवाल कैसे पूछा जाता है, इसी बेस पे आपके एग्जाम में सवाल बनता है कि अगर ए रेशियो बी रेशियो सी की अगर स्पीड अगर यहां पे 4, 5, 6 है तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम का रेशियो बताइए। तो लोग इसका जवाब 6:5:4 देते हैं। आप मेरी बातें समझ बच्चों। यहां पे जो मैंने देखा कि जो फॉल्ट करते हैं कि ए रेशियो बी की स्पीड अगर 4:5 है तो टाइम क्या हो गया, यहाँ पे 5:4 हो जाएगा। ये टीचर्स ऐसे ही बताते हैं। और फिर अगर उनसे दोबारा पूछा जाए उन स्टूडेंट से कि यहाँ पे अगर स्पीड है 4, 5, 6 तो इसका क्या हो जाएगा टाइम का रेशियो, तो वो बताते हैं 6:5:4। वो इसी के आधार पे बताते हैं, जो कि गलत है। ये गलत है। कैसे आप इसको लगाएंगे,
आप देखेंगे कैसे आप इसको लगाएंगे। यहां पे आप देखेंगे A/B की स्पीड है 4:5 के है, आप देखेंगे यहां पे। तो अगर इसे आपसे पूछा जाए टाइम का रेशियो बताइए, अगर टाइम का रेशियो पूछा जाए, या फिर ये टाइम ऊपर हो सकता है स्पीड नीचे हो सकता है, ये भी हो सकता है ये, तो 4 का 1/4 हो जाएगा और 5 का 1/5 हो जाएगा ये, यानी यही अपोजिट है। 4 का 1/4 हो जाएगा, 5 का 1/5 हो जाएगा, इसी को बोलते हैं अपोजिट रिलेशन होता है। यानी आप इसका एलसीएम ले लीजिए, ये 20 हो गया, ये 4 5 या 20, तो 5:4 ये हमारा आंसर हो गया। अगर 4:5 है तो टाइम क्या हो जाएगा, 5:4 हो जाएगा। ये हमारा तरीका होता है सॉल्व करने का। जनरली इसको ऐसे ही बता दिया जाता है, 4:5 तो 5:4 है, ऐसे ही बता दिया जाता है। मैंने देखा है कि जो स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं उनको ये बीच का नहीं बताया जाता है ये। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको बता दिया है कि आप इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे। इसी आधार पे आपके एग्जाम में सवाल भी पूछा गया है, कई बार पूछा गया है छोटा सा सेगमेंट है लेकिन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पूछा गया है कि अगर यहाँ पे A/B/C, मैं थोड़ा इसको मिटा दूं मैं ताकि हमारे पास जगह बन जाए। इसी आधार पे अगर आपसे यह कहा जाए कि A/B/C, अगर इसकी स्पीड है 4 5 6, इसका टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा। ये स्पीड टाइम ऊपर हो सकता है, स्पीड नीचे हो सकता है, बात एक ही है। जैसा भी आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाए, अगर स्पीड 4 5 6 है, ये रेशियो में है, तो आपसे अगर पूछा जाए टाइम का रेशियो बताइए, ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 1/5, ये हो जाएगा 1/6 हो जाएगा ये। ठीक है बच्चों, तो आप इसका एलसीएम ले लीजिए, ये हो जाएगा यहाँ पे 60 हो जाएगा ये इसका एलसीएम 4 5 6 का। अब आप 60 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 15 हो जाएगा, 60 में आप 5 से डिवाइड करेंगे तो 12 हो जाएगा, 60 में आप 6 से डिवाइड करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो इसका आंसर आया, इतना आ गया 15:12:10, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ पे तरीका सीखना है, ध्यान रखिएगा। मैं यहाँ इस बोर्ड पे ऐसी एक भी चीज नहीं लिखूंगा जो कि आपके एग्जाम में पूछा ना जाता हो। आपके एग्जाम के वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से आप देखेंगे, आपको केवल तरीका सीखना है। तरीका ये है कि अगर 4 है तो 1/4, 5 है तो 1/5, 6 है तो 1/6 हो जाएगा ये। आपने इसका एलसीएम लिया, ये 60 हो गया, हमने फिर इसको 4 5 6 से डिवाइड किया है तो 15 हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। तो इसका जो टाइम का रेशियो हो जाएगा वो 15:12:10 हो जाएगा ये। ठीक है बच्चों, इस तरीके से है। आइए एक सवाल और जल्दी से देख लेते हैं इसी तरीके का। यहां पे अगर दिया गया है A/B/C की जो स्पीड है, अगर 3 4 5 अगर दिया जाए, एग्जाम में पूछे गए सवाल है ये। अगर A/B/C की जो स्पीड है ये 3 4 5 है और आपसे अगर टाइम का पूछा जाए तो आप बताइए क्या हो जाएगा। तो क्या करना है आपको, 3 का 1/3 हो जाएगा, 4 का 1/4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा ये। आप इसका एलसीएम ले लीजिए, ये भी 60 हो जाएगा, ये 60 इसका एलसीएम हो जाएगा। 60 में आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 20, यहाँ पे 15, ये 12 हो जाएगा। यानी 20, 15 और 12 ये हमारा आंसर हो गया ये। आप मेरी बातें समझे बच्चों? तो आप इस तरीके से सवालों को लगाएंगे। ठीक बच्चों, अब आइए आपको मैं एक होमवर्क देता हूं जो कि मेरे पास है। ये एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं, ध्यान रखिएगा। एग्जाम में एसएससी के पूछे गए सवाल हैं, मैं यहां पे लिख करके आपको बता रहा हूं, मैं आपके लिए होमवर्क है। यहां पे 2 3 4 कहा गया है और आपसे टाइम का रेशियो पूछा गया है। A/B/C स्पीड है 2 3 4, आपसे सर टाइम का रेशियो पूछा गया है। आप इसको नोट कर लीजिए।
ठीक है बच्चों। अच्छा, मैंने बताया है कि आपको ऐसे सवाल में आपको ऐसे सवाल मिलेंगे, टाइम एंड वर्क में भी ऐसे मिलेंगे, वहां पे कैपेसिटी और टाइम को लेकर के पूछा जाता है। इसको मैं आपको उस टॉपिक में बताऊंगा। ठीक बच्चों, तो आपने नोट कर लिया। ठीक बच्चों, आज बस यहीं तक। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो आप इसको प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए, हर उस व्यक्ति के पास शेयर करिए जिसको ऐसे बेसिक वीडियोस की जरूरत है। अगर आपके कोई भी सुझाव होते हैं तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर जाकर के लिखें। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं तो आप उसको भी कमेंट बॉक्स में जरूर जाकर के लिखें। मैं सारे कमेंट्स जरूर पढ़ता हूं और उनका मैं जवाब देने की मैं कोशिश भी करता हूं। आपकी अगर कोई भी क्वेरी है तो आप उसको भी कमेंट बॉक्स में जरूर जाकर के लिखें, कोई भी, अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है। ठीक है बच्चों, और अगर आप इसका फुल कंटेंट चाहते हैं, अभी आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे वीडियो जो बना रहा हूं, मैं 3-4 सवाल मुश्किल से हो पाते हैं, आधे घंटे लग जाते हैं। लेकिन जब मैं ऑफलाइन में क्लास में होता हूं, तो मैं करीब किसी भी टॉपिक में 700 से 800 सवालों को मैं प्रैक्टिस करवा देता हूं। हमारी कोई भी फैकल्टी हो, चाहे जीएस की फैकल्टी हो, चाहे इंग्लिश की फैकल्टी हो, चाहे रीजनिंग की फैकल्टी हो, हम बच्चों को ऑफलाइन प्रैक्टिस सबसे अधिक करवाते हैं। उसकी वजह यह है कि अगर आप ऑफलाइन प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आप ऑनलाइन जवाब भी दे पाएंगे। ऑफलाइन प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। तो हम जो करवाते हैं, हम ऑफलाइन प्रैक्टिस पर सबसे अधिक जोर देते हैं। हमारी कोई भी फैकल्टी है, हम लोग ऑफलाइन प्रैक्टिस करवाते हैं। और सोचिए, अगर 700 से 800 सवाल किसी भी टॉपिक में अगर आप लगा लेंगे तो कहीं से भी आपसे अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो आप उसका जवाब देने की स्थिति में होते हैं। ठीक है बच्चों, तो अभी आप हमारे काउंसलर को फोन मिलाइए, पता लगाइए कि हमारा जो नेक्स्ट जो बैच होता है एसएससी बैंक रेलवे जो वनडे एग्जाम का हमारा जो नेक्स्ट बैच है वो कब से स्टार्ट हो रहा है। मैंने उनका लिंक, मैंने उनका नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप वहां से उनका नंबर लीजिए, फोन मिलाइए हमारे काउंसलर को, पता लगाइए कि हमारा नेक्स्ट बैच कब से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है बच्चों, और जिस तरीके से आप मेरे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से मेरे चैनल पर आते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, हमारा उत्साह बढ़ाते रहिए। इसके लिए एक बार फिर आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। और बच्चों, एक बार फिर मैं कहूंगा कि आप उन दोनों वीडियोस को जरूर देखिए, क्योंकि जब तक आप उन दोनों वीडियोस को नहीं देखेंगे इस टॉपिक के, तब तक आपको इसके आगे के पार्ट समझ में नहीं आएंगे। ठीक बच्चों, आप उनको जरूर देखिए। ठीक, चलिए बच्चों, आज बस यहीं तक। थैंक यू।